लाहौर पुलिस ने बेटी के साथ गटर में गिरकर जाँ बहक होने वाली खातून के शौहर पर तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ भाटी गेट जैन ने बताया, एसएसपी और डीआईजी ऑपरेशंस ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। थाने ले जाकर गुलाम मुर्तज़ा पर हल्का फुल्का तशद्दुद किया। हमें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने बताया था यहाँ खातून का डूबना नामुमकिन है। भाटी गेट वाक़े पर महकमाना इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। एसपी सिटी बिलाल और एसएचओ जैन को कसूरवार करार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया, एसपी और एसएचओ खातून के शौहर को जाए वकुआ से थाने ले गए। एसएचओ के कमरे में तशद्दुद करते रहे। कमरे में नस्ब कैमरे की फुटेज से भी शहादत ली गई। सानिहा भाटी गेट के मुकदमे में मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज हंजला और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। लाहौर में बुध के रोज माँ बेटी गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई थी। इंतजामिया ने वाक़े को झूठा करार दिया था। माँ की लाश 6 घंटे और बेटी की लाश 17 घंटे बाद मिली थी। एफबीआर को 372 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से गुज़िश्ता रोज अब तक 986 रुपए टैक्स वसूल किया गया, जबकि जनवरी तक हदफ 1031 अरब रुपए मुकर्रर था। ज़राए के मुताबिक जनवरी से मार्च के दौरान सुपर टैक्स की मद में 200 अरब रुपए की वसूली मुतवक्के है। ज़राए एफबीआर का कहना है, सेल्स टैक्स का हदफ 387 रुपए था, कलेक्शन 352 अरब रुपए रही। Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient. बानी पीटीआई को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया था। उन्होंने दाईं आंख में बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दाराना इमरान ने बताया, सीनियर डॉक्टर ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई की आंखों का मुकम्मल मुआयना किया था। उनकी दाईं आंख की जरूरी टेस्ट तफसीली तौर पर किए। उनकी दाईं आंख में सेंट्रल रेंटल वेन और क्लोजन की तशखीस की गई। सेंटर डॉक्टर ने उन्हें मजीद इलाज के लिए अस्पताल भेजने की सिफारिश की। हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब बानी पीटीआई को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। बानी पीटीआई को मरज और इलाज तफसील से समझाया गया। इलाज से पहले बानी पीटीआई से बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी पीटीआई का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी पीटीआई का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर और खूबे मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज की वाइटल अलामात मुस्तहकम रहीं। इमरान खान की सेहत की खराबी की बात पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमें अपने मकसद से हटाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का बानी पीटीआई की सेहत पर तशवीश का इजहार। ज़ाती मौलिद से तिबी मुआयना कराने का मुतालबा। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है, उन्हें मामूली ट्रीटमेंट के लिए पिम्स लाया गया था। बानी पीटीआई को पहले भी जो तकलीफ थी उसका इलाज अडियाला के अस्पताल में ही किया गया। अदालत ने हुक्म दिया तो ज़ाती मौलिज को बानी पीटीआई तक रसाई दी जाएगी। तो सुहेल ने वहाँ जाते ही बयान दे दिया था कि वर्कर्स को नहीं, सिर्फ एमएनएस एमपीएस को हमने कॉल की है। एक रात पहले केपी हाउस में मीटिंग हुई है। सुबह चीफ मिनिस्टर साहब अडियाला जाते हैं, तो जब रात को मीटिंग हुई थी वहीं फाइनल कर लेना था, तमाम एमपीएस को कन्वे कर देना था और वो पहुंच जाते। पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम की मुबैना ऑडियो लीक। बानी से मुलाकात के लिए धरने में अरकान असम्बली की अदम शिरकत। शेख वकास अकरम ने मलबा वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी पर डाल दिया। मुबैना ऑडियो में शेख वकास अकरम ने कहा, धरना देना था तो एक रात पहले बताना चाहिए था। अचानक कहा गया अरकान असम्बली फौरी पहुंचे, ये कोई मजाक है? अरकान असम्बली के पास हेलीकॉप्टर नहीं है, दूर दराज इलाकों में रहते हैं। धरना देना था तो पहले अपने 90 एमपीएस साथ लेकर जाते।
पासदाराने इनकलाब के गैर महफूज इकदाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। समुंदर में इश्तियालंगेजी से गुरेज किया जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान को आबनाए हुर्मुज़ में मशकों से मुतालिक खबरदार कर दिया। बयान में कहा, ईरान आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मश्क महफूज और पेशा वराना अंदाज में अंजाम दे। बैनुल-अक़वामी बहरी ट्रैफिक की आज़ादी को लाहक गैर ज़रूरी खतरात से गुरेज करे। ईरान के पासदाराने इनकलाब ने एतवार से आबनाए हुर्मुज़ में मशकें शुरू करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। उम्मीद है ईरान के साथ हमारा मुआहिदा हो जाएगा। अगर मुआहिदा नहीं होता तो देखेंगे क्या होता है। सिर्फ ईरान ही यकीनी तौर पर जानता है उसे मुआहिदा करने के लिए क्या डेडलाइन दी है। तुर्की ने ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तुर्क सदर ने ईरानी हम मनसब से फ़ोन पर खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर बात की। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हम जंग और मुज़ाकरात दोनों के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रोज़ ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने भी इस्तांबुल में तुर्क सदर से मुलाकात की थी। अब्बास इराक़ची ने कहा था, ईरान को मुज़ाकरात पर एतराज़ नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी का मॉस्को का गैर एलानिया दौरा। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात की। तर्जुमान क्रेमलिन ने बताया, खित्ते की सूरत हाल, रूस और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात पर बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा यूएई हम मनसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता। गज़ा मनसूबे के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने इसराइल और सऊदी अरब दोनों को अरबों डॉलर के हथियार फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसराइल को तकरीबन 6.7 बिलियन डॉलर का फौजी साजो सामान फरोख्त करेगा, जिसमें 3.8 अरब डॉलर के अपाची हेलीकॉप्टर और 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स शामिल हैं। सऊदी अरब को 730 पैट्रियट मिसाइल की फरोख्त की मंजूरी दी गई, जिसकी मालियत 9 बिलियन डॉलर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। पाक तुर्किया दिफाई और अस्करी ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाक तुर्की मुस्तहकम ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तरबियत, मुश्तरका मशकों और इस्तादाद में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR ने बताया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तुर्क मुसल्लह अफवाज के ताउन को सराहा। तुर्क जनरल का दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। GHQ पहुंचने पर तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात नहीं हो रही और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोई बात करने की ज़रूरत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑपरेशन के लिए जो ज़रूरी तावन है वो दरपर्दा कर रही है। बयानबाजी की मजबूरी है। उन्होंने बयानबाजी इसलिए करनी है, उनका सियासी मौक़िफ़ है, खान साहब का हुक्म है। इससे उनको ये फ़ायदा है कि दहशतगर्द के खिलाफ एक्टिव नहीं होते, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। तीराह के मामले पर KP हुकूमत, मकामी मुशरान, इदारे और वफाक सब एक पेज पर हैं। ऑपरेशन के लिए KP हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। KP हुकूमत दहशतगर्दों से बचने के लिए बयानबाजी कर रही है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा, तीराह में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहेंगे। तीराह में फैक्ट्रियाँ लगी हैं जहाँ से पूरी दुनिया में नशा सप्लाई होता है। 12,000 एकड़ पर मनशियात की काश्त हो रही है। दहशतगर्द एक एकड़ पर मनशियात की काश्त पर भत्ता लेते हैं। अगर यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म ना की गई तो दुनिया में कहीं भी ख़त्म नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हर हुकूमत को गिराने की कोशिशें करेंगे तो मुल्क मुस्तहकम नहीं होगा। मुआविन खुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर ने AIY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सियासी इस्तेहकाम सरमायाकारी के फ़रोग की बुनियाद है। पाकिस्तान में पैदावारी लागत, शराय सूद और टैक्स अब भी ज़्यादा है। इसलिए IMF प्रोग्राम में रहते हुए बजट में रिलीफ इकदाम नजर आएंगे।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची एयरपोर्ट आमद। FIA इमिग्रेशन काउंटर्स का दौरा किया। वज़ीर दाखिला को मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने नामुकम्मल दस्तावेजात पर 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA एहलकार की हौसला अफजाई की। कहा, नामुकम्मल बगैर तस्दीकशुदा दस्तावेजात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज़्यादा है। बहुत इफेक्टिव है और इसकी बहुत जरूरत थी इंडस्ट्री को। एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है कि व्हीलिंग जब अलाउ होएगा कि 9 रुपए के अंडर इसका चार्ज होएगा। जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस होता है तो ये बैंकों के तरफ से आपको एक रिलीफ मिली है 3% की। तो अभी आपको इंडिया के रेट के करीब या थोड़ा सा नीचे ले जाएगा तो आप बहुत कंपेटिटिव हो जाओगे आपके बोरोइंग में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे सस्ती करने का ऐलान। डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर ने AY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बिजली की कीमतों में कमी बहुत कारगर है। बिजली की कीमत में कमी से सनतों को फायदा होगा। हुकूमत ने सनतों के लिए अच्छे और मुस्बत इकदाम किए हैं। बरामदी सनतों के लिए एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की शराइत 3% कम की जा रही है। ये बहुत बड़ा इकदाम है। पाकिस्तान का बरामदी सेक्टर खित्ते के मुल्कों से मुकाबला कर सकेगा। IMF प्रोग्राम की वजह से वज़ीर आज़म के हाथ बंधे हैं। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी तजावीज़ ली हैं। पाकिस्तान के सिंध तास मुआहदा तनाज़े में भारत के खिलाफ अहम कानूनी कामयाबी। आलमी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। भारत 9 फरवरी तक बगलियार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी तक बताए वो कौन सी दस्तावेज चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। अटॉर्नी जनरल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतही वफ़द दी हैग में आलमी अदालत में पेश होगा। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को आगाही फराहम की। कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू की। तलबा ने हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ खड़े रहने पर पाक फौज के आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वकार का दिफा किया है। DGISPR ने हमारे जहनों में मौजूद इब्हाम को शवाहिद के साथ दूर किया। मुलाकात बहुत मालूमाती रही। शुमाली बलूचिस्तान में फिर बादल बरस पड़े। चमन, कला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, कोशिक टॉप, ख्वाजा इमरान और तोबा चकज़ई में वक्फे वक्फे से बारिश। हल्की बर्फबारी भी मुतवक्के। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कोयटा में दर्जा हरारत 0, कलात में -2, ज़ियारत में -3, जबकि योब में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कल से 3 फरवरी तक इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, मरी और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई KP, GB और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। बन्नू में फायरिंग से 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में UC चेयरमैन आमिर दुरानी और उनके 2 दोस्त सुदेश दुरानी और नईम शामिल। मुसल्लह अफराद ने रात के हुजरे में सोए आमिर दुरानी और सुदेश दुरानी पर अंधाधुंध फायरिंग की। नईम को सुरानी पार्क के करीब निशाना बनाया गया। लाश कार से मिली। कानून के रखवालों की सरेआम कानून शिकनी। कराची के थाना सच्चल के पुलिस एहलकारों की पेटी बंद भाई अली जर की शादी में हवाई फायरिंग। जुमेरात को अब्बास टाउन का करीबी इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। गाड़ियों में मौजूद और गली में खड़े अफराद भी शदीद फायरिंग करते रहे। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुरीदके में लकड़ी के कारखाने में आग जलाते हुए बच्चे समेत 4 अफराद झुलस गए। मुतासर अफराद में 7 साला बच्चा, उसका वालिद, दादा और एक कारीगर शामिल।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सर्दी से बचने के लिए जलाई गई आग पर बच्चे ने पेट्रोल फेंका, जिसके नतीजे में आग तेजी से भड़क उठी। दादा, बाप और पोते को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध हुकूमत का बुध 4 फरवरी को सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक तालीमी इदारों में तातील का ऐलान शब बारात की मुनासबत से किया गया। सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपये कमी के साथ 5,11,862 रुपये का हो गया। आलमी सराफा बाजार में फी ऑन सोना $255 कम होकर $4,895 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 2,063 रुपये कम होकर 9,006 रुपये की हो गई। इसराइल का 2.25 साल बाद कल से रफाह क्रॉसिंग महदूद पैमाने पर खोलने का ऐलान। सिर्फ लोगों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। इक़दाम अमरीकी सालिसी में गजा जंगबंदी मुआहरे के तहत किया गया। रफाह क्रॉसिंग खुलने के बावजूद इमदादी या तिजारती सामान की तरसील की इजाज़त नहीं होगी। रफाह क्रॉसिंग गजा और मिस्र के दरमियान वाहिद ज़मीनी रास्ता है। मशरकी कांगो में कोल्टन की कान बैठने से 200 अफराद हलाक हो गए। कुछ लोगों को बरवक्त निकाल लिया गया। खवातीन और बच्चों समेत मुतादिद कान कन जख्मी। कई अफराद कान में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने एप्स्टीन स्कैंडल से मुतालिक मजीद दस्तावेजात जारी कर दी। 35 लाख से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात में 2,000 से ज़ायद वीडियोज़ और 1,80,000 तस्वीर शामिल। दस्तावेजात में मुतासरा अफराद की शनाख्त छुपाने के लिए कुछ हिस्से एडिट किए गए हैं। जेफरी एप्स्टीन पर कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के संगीन इल्ज़ामात थे। जेफरी 2019 में अमरीकी जेल में मुर्दा पाया गया था। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर की दौरा चीन के दौरान शॉपिंग, बीजिंग और शंघाई की रौनक से भी लुत्फ़ अंदोज़ हुए। कीयर स्टार्मर ने सयाहती मकामात के दौरे भी किए। मशहूर रेस्टोरेंट में लोगों के साथ तस्वीरें भी बनवाईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले मैच में 22 रन से शिकस्त दी। 169 रन के ताक़ुब में कैंगरूज 8 विकेट पर 146 रन बना सके। और T20 वर्ल्ड कप 2026 का गाना रिलीज। ICC ने सोशल मीडिया पर फील द थ्रिल जारी कर दिया। एंथम मारूफ मौसीकार अनिरुद्ध रविचंद्र ने कंपोज किया है। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।